एक सवाल और भी है जो बेहद जरूरी है, और वो सवाल ये कि शाइस्ता परवीन आखिर कहां है। अतीक की पत्नी, जिसे लेडी डॉन भी कहा जा रहा है, वो फरार है और अब खबर आ रही है कि वो नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो किसी तरह देश छोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में पुलिस ने शाइस्ता की लोकेशन प्रयागराज के मरियाडीह में ट्रेस की थी, लेकिन वो फिलहाल हाथ नहीं लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलना बाकी है। एक बहुत अहम किरदार का पकड़ा जाना बाकी है। वो कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद की पत्नी और लेडी डॉन के नाम से जानी जा रही शाइस्ता परवीन है, जो फरार है, जो ना बेटे असद के जनाजे पर पहुंची और ना ही पति अतीक के जनाजे पर। शाइस्ता पर इनाम घोषित है। पुलिस की टीमें उसे ढूंढ रही हैं। उसकी अलग अलग जगह लोकेशन ट्रेस करने का दावा तो जरूर होता है, लेकिन शाइस्ता गिरफ्त से दूर है। ड्रोन से शाइस्ता की तलाश। शाइस्ता की तलाश में अब ड्रोन भी लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें कौशांबी के पास की हैं, जहां शाइस्ता की तलाश में ड्रोन की भी मदद दी जा रही है। इस बीच एक नई जानकारी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता किसी तरह यूपी से भाग निकलने की कोशिश में है और इसके लिए वो सड़क मार्ग या गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाह रही है। नदी के रास्ते भागने का प्लान। बंगाल निकलने की तैयारी में शाइस्ता। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम अब लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है और शाइस्ता परवीन को लेकर अंदर की खबर यह है कि शाइस्ता परवीन गंगा के इसी कछार के रास्ते से अब भाग सकती है। शाइस्ता की पिछली लोकेशन प्रयागराज के मरियाडीह में मानी गई थी और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता बार बार मोबाइल बदल रही है और वो कछार इलाके में है, जहां से वो नदी के रास्ते यूपी की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। शाइस्ता नदी के रास्ते बंगाल जाने की कोशिश में है। वो कौशांबी के कछार क्षेत्र में बताई जा रही है। उसके साथ शूटर शाबिर भी बताया जा रहा है। आयशा नूरी भी उसी के साथ बताई जा रही है। आखिरी लोकेशन जो भरेठा गांव और मरियाडीह में मिली थी, वो गांव यहां से महज 5 से 6 किलोमीटर अगर आप पैदल जाएंगे तो पड़ेगा। अगर आप बाई रोड जाएंगे तो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा। बताया जा रहा है कि तीनों करीब 1 महीने से साथ में हैं। आयशा अतीक की बहन है, जो कि मेरठ में रहती थी, लेकिन जब से सामने आया कि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के बाद इसके घर में शरण लेने पहुंचा था, उसके बाद आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आयशा फरार हो गई। ये जानकारी सामने आ रही है कि आयशा भी शाइस्ता और शूटर साबिर के साथ है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि आयशा की दोनों बेटियां भी साथ हो सकती हैं। अब सबका प्लान पानी के रास्ते बंगाल भागने का है। ये भी कहा जा रहा है कि वहां से वो आगे जाकर देश की सीमा से भी बाहर निकलने की कोशिश कर सकती है और कछार के क्षेत्र में फिलहाल कहीं छुपे हैं। पिछले तकरीबन 52 दिन से फरार शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश में अब इनपुट्स ये मिले हैं कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और शूटर शाबिर के साथ 30 दिनों से लगातार ट्रेवलिंग कर रही है। तो अब ऐसे में खबर ये है कि वे तीनों लोग एक साथ ही इसी गंगा नदी के रास्ते से जो है वो पश्चिम बंगाल भागने के फिराक में हैं। सूत्रों के मुताबिक आयशा और शाइस्ता के साथ कुछ महिलाएं भी हैं। उनके मोबाइल नंबर भी लगातार बदल रहे हैं। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो शाइस्ता की मदद कर सकते हैं। बीते दिनों ये भी हवा उड़ी कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जिसके परिवार के 3 लोग मारे जा चुके हैं, जिसके पति और देवर की हत्या हो चुकी है, जिसका बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, वो आखिर क्यों भागती फिर रही है? क्या शाइस्ता को अपनी हत्या का डर है? क्या शाइस्ता पर कोई दबाव बना रहा है कि सरेंडर ना करे? क्या वो अतीक के साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रही है? सवाल और आशंकाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि जितना बड़ा अतीक की माफियागिरी का साम्राज्य था, उसके धंधे और संपत्तियां सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी थे। यह भी कहा जाता है कि जब से अतीक जेल गया था, बाहर शाइस्ता ने सारी कमान संभाल रखी थी, इसीलिए उसे लेडी डॉन भी कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि शाइस्ता आखिर कब पकड़ी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।